खुदावंद हम आपको अपनी ज़िंदगी में वेलकम करते हैं, इस जगह पर वेलकम करते हैं, अपने घरानों में वेलकम करते हैं, अपने घरानों की ज़िंदगियों में वेलकम करते हैं। आइए और हमारी ज़िंदगियों पर राज कीजिए। आइए खुदावंद तेरा तसल्लुत हम पर ठहर जाए। आइए खुदावंद तेरी बरकत हम पर ठहर जाए। आइए खुदावंद हम आपको अपनी ज़िंदगियों में दावत देते हैं और हम पर राज कीजिए यीशु के नाम में आमीन। आए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद के लिए। बैठिए प्लीज। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 13वां बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत मुकद्दसा। 13वां बाब, यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 13वां बाब, उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा निकालिए। 13वीं और 14वीं आयत मुकद्दसा और 15वीं आयत भी हम पढ़ेंगे। और यहां पर लिखा है, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत ठहरे। कल आप बखूबी जानते हैं कि कल हम ईद फसा सेलिब्रेट करेंगे। उसमें हम पांव धोते हैं, हम खाना खाते हैं मिलकर। और ये वही वाकया है जब 13वें बाब की शुरू वाली आयत से मैं और आप देखते हैं, पहली आयत से, तो यहां पर इसका टाइटल है, यीशु अपने शागिर्दों के पांव धोता है। यीशु अपने शागिर्दों के पाँव धोता है। पांव धोता है। और इससे पहले कि ईद फसा आती, यीशु मसीह को जब पता चल गया कि मैं इस दुनिया से अब जाने को हूं, मैं इस दुनिया से अब रुखसत होने को हूं, तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों से जिनसे वो मोहब्बत रखता था, वो आखिरी फसा का अरेंज करता है, आखिरी खाने का अरेंज करता है। और जब आखिरी खाने का अरेंज हो जाता है तो यीशु मसीह अपने सारे शागिर्दों के पास बैठे होते हैं। और यीशु मसीह, बाइबल मुकद्दस यहां पर फरमाती है कि यीशु मसीह, चौथी आयत में लिखा है, दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर पर बांधा। उसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछना शुरू किए। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के क्या किए? पांव धोना शुरू किए। उससे पहले यीशु मसीह ने एक बर्तन लिया और बर्तन लेने के बाद उनके पांव धोना शुरू किए। और पांव धोने के बाद यीशु मसीह ने अपने कपड़े से, जो कपड़ा कमर पे बांधा हुआ था, उससे उनके पांव साफ भी करना शुरू किए। उससे उनके पांव साफ भी करना शुरू किए। साफ भी करना शुरू किए। और यीशु मसीह जब सबके पांव धो चुका तो पतरस की भी बारी आई। और जब पतरस की बारी आई तो पतरस जो है वो जोशीला शागिर्द था। कौन सा शागिर्द? इसके जोशीलेपन का आप हिसाब इससे लगा सकते हैं कि मतलब यीशु मसीह को जब गतसमनी बाग में पकड़ा जाने को था तो ये वहां पर एक सिपाही का कान उतार देता है। और वैसे भी यीशु मसीह को कहता मैं तेरा इनकार नहीं करांगा, मैं तेरा इनकार नहीं करांगा। तो फिर कर भी देता है। फिर कई हम में से भी बड़े जोशीले होते हैं, कई हम में से भी बड़े जोशीले होते हैं। बातें करवानी हो उनसे जितनी मर्जी करवा लें, बातें करवानी हो, बातों में वो वाकई पहाड़ तोड़ देते हैं। बातों में वाकई बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं कभी खुदा से नहीं फिरूंगा, मैं कभी खुदा से पीछे नहीं हटूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा। लेकिन जब करने की बारी आती है तो फिर पीछे हट जाते हैं, भाग जाते हैं। और मैं बहुत मर्तबा ये तजर्बा कर चुका हूं, बहुत सारे लोग जो बहुत सारी बातें नहीं करते वो कुछ ज्यादा कर जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो बड़ी बातें करते हैं वो कुछ भी नहीं करते। बहुत सारे लोग जो बड़ी बातें करते हैं वो आप अक्सर देखें, अक्सर
जो बड़े मशवरे देने वाले होते हैं ना, हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, पादरी साहब यह भी कर लो, या खानदान में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं कर दे, वो कभी भी नहीं कर दे। तो पतरस यहां पर भी उसका एक रवैया जो है वो जज्बाती नजर आता है। और जज्बाती रवैया क्या है? वो कहता है यीशु तू मेरे पांव जो है वो कभी नहीं धोने पाएगा, तू मेरे पांव कभी नहीं धोने कभी धोने ना पाएगा। और यीशु मसीह ने जब ये बातें उससे सुनी तो यीशु कहते हैं 8वें आयत में लिखा है, पतरस ने उससे कहा तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। तो फिर यीशु क्या कहते हैं? यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना दूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं है। आमीन। जज्बात, क्या जज्बाती होकर पतरस बात कर रहा है। हम भी बहुत मर्तबा जज्बाती होकर बातें कर रहे होते हैं कि मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, मैं खुदावंद तेरे लिए ये भी करना चाहता हूं, ये भी करना चाहता हूं, और नहीं कर पाते। और पतरस यहां पर जज्बाती होकर यीशु को कहता है कि तू मेरे पांव कभी अब तक धोने ना पाएगा। तो यीशु कहते हैं अगर मैं तेरे पांव नहीं धोने पाऊंगा तो तू मेरे साथ शरीक भी नहीं है, तो मेरे साथ शरीक भी नहीं है। हुण कल भी कईयां नूं आपको पता है कल भी फसा की इबादत है, कल भी तो कईयों को याद आना है। वैसे ये भी खुदा करे कि मैं और आप सदा अपने आप को आजिज बनाकर जिंदगी गुजार सके। आमीन। पांव धोने से मुराद ये है कि मैं और आप हलीम हो जाएं, मैं और आप आजिज हो जाएं, मैं और आप फरोतन हो जाएं। और फरोतन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। फरोतन क्या होता है? फ्रो तन, फ्रो झुका हुआ और तन मतलब बदन, झुका हुआ बदन जो है वो फरोतन होना है। आमीन। और फिर इंग्लिश के लिए इसके लिए लफ्ज ह्यूमिलिटी। कौन सा लफ्ज? ह्यूमिलिटी। इसमें और भी बहुत सारे जो लफ्ज हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। और जब मैं और आप इसको ट्रांसलेट करके आते हैं, हिब्रू और ग्रीक टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अपने आप को इस कदर आजिज कर लेना कि मैं और आप बिल्कुल जमीन के करीब चले जाएं, या मैं और आप अपने आप को खाक समझना शुरू कर दें। तो वैसे हम हैं भी खाक ही, वैसे हम हैं भी खाक। हम क्या चीज है? खाक है। इंसान तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। लेकिन मैं और आप खाक से पैदा होते हैं, खाक से बने होते हैं, और फिर उसके बाद मैं और आप अपना लाइफ स्टैंडर्ड, अपना मेयारे जिंदगी, अपना लेवल इस कदर बढ़ा लेते हैं कि हमें फील नहीं होता कि हम खाक हैं। और मैं कल एक जगह पर यही कलाम मुनादी कर रहा था, और वहां पर मैं कह रहा था हम डस्ट हैं। खाक को ट्रांसलेट करें तो डस्ट क्या आता है? डस्ट। ऊंची आवाज में डस्ट। खाक क्या होती है? डस्ट होती है। तो डस्ट कभी सुने हैं? डस्टिंग करना सारे पता डस्टिंग करना क्यों होता है? तो डस्ट जितनी मर्जी चुक के जितना मर्जी उच्चे चढ़ जाए, आ जाके उन्होंने थले ला ही दे, आ जाके उन्होंने मतलब जितनी मर्जी डस्ट चढ़ जाए हाँ सोफिया दे कि सदा ने सोफिया दे रहना में। जब डस्टिंग करेंगे तो हम इसे सोफे से जितनी मर्जी डस्ट टेबल पे चढ़ जाए हम इसे डस्टिंग करके उतार देंगे। और मैं और आप खाक हैं, और मुझे और आपको हमेशा आजिज़ी, इनकसारी और खाकसारी की जिंदगियां गुजारनी है। आमीन। आमीन। लेकिन मैं और आप ऊपर को चढ़ना शुरू होते हैं और उत्ते 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 साडा लेवल जड़ा है वो बढ़ ही जाता है, साडा लेवल। लेकिन खुदा करे मैं और आप आजिज़ी की जिंदगियां गुजारना शुरू करें। और आजिज़ी क्या है? सबसे बेहतरीन आजिज़ी ये है कि मैं और आप दूसरों को अपने से बेहतर समझना शुरू कर दें। आमीन। आमीन। दूसरों को अपने से बेहतर समझ। और जब मैं और आप दूसरों को अपने से बेहतर समझना शुरू कर देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली मुझे और आपको ये फील होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, मैं भाई छोटा हूं। और बाइबल मुझे फरमाती है जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अगर मैं और आप इस बात में कामयाब हो गए कि मैं और आप अपने आप को छोटा बनाए, और सिर्फ कहना नहीं है मैं छोटा हूं, बल्कि मुझे और आपको अमल करके दिखाना है कि मैं और आप छोटे हैं। फरोतनी का रवैया, आरजी का रवैया, इनकसारी का रवैया, हलीमी का रवैया मुझे और आपको अपनी जिंदगियों में सदा अपनाना है। आमीन।
आमीन आमीन। आमीन और यहां पर पतरस कहता है तू कभी मेरे पांव धोने नहीं पाएगा। यीशु कहता है अगर मैं तेरे पांव नहीं दूंगा तो तू मेरा शरीक नहीं है। और फिर पतरस और जज्बाती हो जाता है। फिर पतरस और जज्बाती होकर कहता है, शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद सिर्फ मेरा पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। हाथ और सर भी धो दे। अब कल जब रस्म होनी है तो कई ने कहना नहीं मैं नहीं पैर तुम्हारे, मैं पैर धुलवाए पाऊं। आमीन आमीन। जब यीशु मसीह खुदा का कलाम मुझे और आपको पांव दिलवाने के बारे में बात करता है तो फिर धुलवाएं। आमीन आमीन। जब यीशु ने पांव धोए, जब पतरस तैयार नहीं था, यीशु मसीह उसे कलाम के जरिए कायल करते हैं कि तेरा जरूरी है कि तू पांव धुलवाए। आमीन आमीन। और फिर वो कहता है, वो बेसिकली कह रहा था कि नहीं तू मेरे पांव को हाथ ना लगा, तू मेरे पांव को हाथ ना लगा, तू मेरा उस्ताद है, तू मेरा खुदावंद है और मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि तू मेरे पांव को हाथ लगाए, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि तू मेरे पांव धोए। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं तू पहले नहा चुका है और जो नहाया हुआ है उसे पांव धोने के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो तू पहले सारा का सारा पाक है पतरस, और जब तू सारे का सारा पाक है तो जब आप देखें हम नहाए हो तो हम नहा के बाहर निकले, तो इवन नहा के हम जब अपने कमरे में बाहर निकल आए, अपने घर में बाहर निकल आए, तो नंगी पैरी हूं तो मैं और आप हमारे पांव गंदे हो जाते हैं। तो हालांकि हम क्या है नहाए हैं लेकिन पांव गंदे हो जाते हैं। तो अब पांव गंदे हुए हैं तो क्या दोबारा नहाने की जरूरत है? सिर्फ पांव धोने की। और यीशु मसीह ये स्पिरिचुअल मायनों में बात कर रहे हैं क्या पतरस तू पहले से पाक हो चुका है क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मैंने तेरे सारे गुनाह पहले से माफ कर दिए हैं, इसलिए अब तुझे दोबारा से सारे नहाने की जरूरत नहीं है बल्कि तुझे सिर्फ और सिर्फ पांव धोने की जरूरत है, इसलिए तेरे पांव धोना जरूरी है। आमीन 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 आमीन। आमीन। और फिर यीशु उसके पांव धोकर उसे तैयार भी करना चाहते थे कि अब तेरे पांव जो हैं वो सदा रूहों को बचाने के लिए इस्तेमाल होंगे। आमीन। और खुदा करे हम सब के भी पांव धुल जाएं और हमारे पांव जो हैं वो सदा रूहों की निजात, बरकत और खोए हुओं को छुड़ाने और बचाने के लिए इस्तेमाल होते रहें। आमीन। असि निकलती नहीं है करो बार। खुदा हमारे पांव धोना चाहता है और खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। और कल मैं और आप भी फसह की इबादत जो है उसको सेलिब्रेट करेंगे और उसमें यह रस्म होगी। और फिर सुनिए, जब मैं और आप यहां पर देखते हैं तो यहां पर बाइबल को फरमाती है 10वीं आयत में, यीशु ने उससे कहा जो नहा चुका हुआ है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं। तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं। आज हमें भी जितने सारे बैठे हुए हैं कुछ पाक हैं और कुछ पाक नहीं है, कुछ पाक हैं और कुछ पाक नहीं है। और जो पाक नहीं हैं उन्हें सारे के सारे धोने की जरूरत है, अपने आप को सारे का सारा नहाने की जरूरत है। और जो पाक हो चुके हैं उन्हें सिर्फ पांव धोने की जरूरत है। आमीन 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 आमीन। उन्हें और ज्यादा पाक होने की जरूरत है। और इसलिए तो मैं और आप डेली जो है वो अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या हमने तौबा नहीं की हुई? हमने तौबा की हुई है, हमने तौबा की हुई है। लेकिन डेली जो मैं और आप गलतियां करते हैं, खामियां करते हैं, मैं और आप उसके लिए खुदा से डेली माफी मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। मैं और आप मुसलसल सैंटिफिकेशन के प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। और सैंटिफिकेशन का प्रोसेस ये है कि मुझे और आपको मुसलसल पाक होते चले जाना है। कुछ लोगों का मानना यह है, वो कहते हैं एक दफा तौबा कर लें तो फिर दोबारा तौबा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम क्या हो चुके हैं, पाक हो तो चुके क्या हैं। तौबा करने के बाद मैं और आप दोबारा गुनाह नहीं करते? तौबा करने के बाद भी हमसे गुनाह होते हैं और उन छोटी छोटी खताओं के लिए मुझे और आपको खुदा से माफी मांगने की जरूरत है। आमीन आमीन। हमारा जो अबदी कफारा है, अजली कफारा है, जो यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे और आपके लिए दिया, जब मैं और आप बपतिस्मा लेते हैं, जब पहली मर्तबा तौबा करते हैं तो हमारे सारे गुनाह जो माजी के थे वो धुल चुके होते हैं, धुल जाते हैं। लेकिन फिर जब मैं और आप
कोई दोबारा गुनाह करते हैं तो फिर उसके लिए मैं और आप खुदा से दोबारा कहते हैं कि खुदा मुझे माफ कर दे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। और कई बपतिस्मा लेने के बाद भी वैसे के वैसे ही होते हैं जैसे वो पहले होते हैं, और उनके लिए बाइबल मुकद्दस कह रही है कि तुम पाक हो, पर सारे के सारे नहीं हो, सब पाक नहीं क्योंकि हो। अभी भी तुम में बहुत सारी खराबियां, वैसे ही वैसे हो तुम जैसे तुम पहले थे। और यहूदा इस्करियोती को देखें, वो यीशु मसीह के साथ रहा है। किसके साथ रहा? यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी वो अपनी जिंदगी जो है वो तब्दील नहीं कर पाया। आज हम में से भी बहुत सारे हैं जो चर्च में रहते हैं, हम में से भी बहुत सारे हैं जो पास्टर के साथ रहते हैं, हम में से भी बहुत सारे हैं जो सेमिनरी करते हैं, हम में से भी बहुत सारे हैं वो चर्च का कोई सेमिनार नहीं छोड़ते, कोई इबादत नहीं छोड़ते, लेकिन उसके बावजूद वो पाक नहीं हो पाते। उनके रवैये जो हैं वो यहूदा इस्करियोती जैसे होते हैं। उनके रवैये यहूदा इस्करियोती जैसे वो चर्च भी आंदे ने, चोरी भी कर लेंदे ने। यहूदा इस्करियोती की सबसे बड़ी खराबी पता क्या थी? ये चोर सी, ये की सी? कौन था? चोर था। क्योंकि थैली ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ थैली, एक खजांची सी ना, तो पैसे की थैली इसके पास होती थी, और इसके पास होने की वजह से ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दाल आंदा रहता ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। दाल लगाता था। और मैं हैरान होता हूं, आज भी मुझे भी सीखने की जरूरत है कि मैंने खुदा का पैसा जो है खुदा की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना है। आमीन आमीन। आप सब ने भी सीखना है कि जो खुदा का है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का है, उसमें मैंने और आपने गड़बड़ नहीं करनी। कई अपनी दया यकीन ते दाल ला जाते हैं, दया यकीन का बिल तार देते हैं। हुंदी दया यकीन ते की करना है? खुदा के पैसे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दया यकीन का बिल तार सकते हैं। तो अगर दया यकीन का बिल तार रहे हैं तो मतलब की है? चोरी करना। तो साडा भी रवैया किहदे वर्गा है? यहूदा इस्करियोती वाला। वो यीशु के साथ था, यीशु के साथ रहा, यीशु से तरबियत पाई, यीशु से ट्रेनिंग ली, बाकी सारे बदल गए, लेकिन इसका दिल नहीं बदला, इसके दिल से चोरी नहीं निकली। आज हम में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो चर्च तो बहुत देर से आ रहे हैं, वो खुदा की खिदमत तो बहुत देर से कर रहे हैं, वो खुदा के साथ तो बहुत देर से चल रहे हैं, वो कलाम को तो बहुत देर से जानते हैं, लेकिन उनके दिलों में तब्दीली नहीं आ रही। वो जैसे 20 साल पहले थे आज भी वैसे के वैसे हैं, क्योंकि उनके अंदर से यहूदा इस्करियोती नहीं निकल रहा, यहूदा इस्करियोती का रवैया नहीं निकल रहा। और इसलिए यीशु कहता है कि तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं हो। और जिनकी वजह से यीशु ने कहा कि तुम पाक, सारे पाक नहीं हो, वो यहूदा इस्करियोती की वजह से कहा। और फिर आप सारे बखूबी जानते हैं कि उसने, क्योंकि वो पाक नहीं हो पाया, क्योंकि वो बदल नहीं पाया, इसलिए वो 30 सिक्के लेकर यीशु को बेच देता है। 30 सिक्के लेकर यीशु को बेच देता है। आज आप कहेंगे यहूदा इस्करियोती अच्छा नहीं था, वो बहुत बुरा था, उसने अच्छा नहीं किया कि उसने यीशु को 30 सिक्कों में बेच दिया। आज हम में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो यीशु मसीह को बार बार सलीब चढ़ाते हैं पैसे की खातिर। आज भी यहूदा इस्करियोती है, आज भी यहूदा इस्करियोती है। आप देखें जो लोग खुदा के घर को छोड़कर पैसे की खातिर काम पर चले जाते हैं, तो उन्होंने भी की बहुता प्यारा वे पैसा, तो यहूदा इस्करियोती नूं की प्यारा सी पैसा। तो इन्हां च ते उन्हां च की फर्क रह गया? लेकिन इनको, ऐसे लोगों को यहूदा इस्करियोती के बारे में बताएं तो वो कहेंगे नहीं, यहूदा इस्करियोती ने अच्छा नहीं किया, वो बुरा इंसान था, वो उसने बुरा काम किया कि यीशु को सिक्कों में बेच दिया। लेकिन आज हम में से भी बहुत सारे ऐसे हैं वो यीशु मसीह पर पैसों को ज्यादा तरजीह देते हैं। उन्हें यीशु उतना प्यारा नहीं है जितने पैसे ज्यादा प्यारे हैं, उन्हें यीशु उतना प्यारा नहीं है जितनी उनकी नौकरी उन्हें प्यारी है। मैं अक्सर ये कहते रहता हूं, खुदा के लोगों, चर्च इन्हीं को मेहनत करो, इन्हां को पैसा कमाओ कि ताड़े को रखन नूं जगह ना रवे, लेकिन खुदा नूं छड्ड के पैसा नहीं कमाना, खुदा नूं छड्ड के पैसा नहीं कमाना। खुदा साथ रहे, खुदा हमारी जिंदगियों में रहे, खुदा का टाइम, इबादत का टाइम देकर उसके बाद इतनी को मेहनत करें कि आप बेहद पैसा कमा सकें। आमीन आमीन। लेकिन रही पैसा,
खुदा ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਮਾਣੇ ਆ, खुदा को छोड़कर। फिर मैं अक्सर कहते रहना, फिर खुदा सही कर दावे, वो कहते चल चंगा है, क्योंकि जो तेरी नौकरी लग जाती है उदों तू चर्च वड़ना नहीं है। बेहतर यह ही है कि तेरी नौकरी होए ना, बेहतर यही है तेरी नौकरी होए ना। इसलिए खुदा फिर नौकरी तो जवाब दवा देता है, तो जो नौकरी तो जवाब मिलता फिर अं सारे चर्च होने हैं। फिर अही नौकरी के टाइम पर मैं और आप मैनेज क्यों नहीं करते? और अगर मैं और आप मैनेज करना शुरू कर देना तो हमें नौकरियों से जवाब ना मिले, नौकरियों से जवाब ना मिले। और यहां पर मुझे और आपको सीखना है कि यीशु कहते हैं कि तुम पाक हो लेकिन सब के सब पाक नहीं हो। और उसने ये अपने पकड़वाने वाले यहूदा अस्करियोती के बारे में बात की थी। और फिर जब मैं और आप आगे बढ़ते यहां पर लिखा है पास 12वीं आयत में, पास जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? सवालिया निशान है। और फिर उसके आगे 13वीं आयत में लिखा है, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं, खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं, मैं उस्ताद भी हूं और मैं खुदा भी हूं। और जब मैं और आप ग्रीक और हिब्रू और अरामिक टेक्स्ट में पढ़कर आते हैं तो उस्ताद के लिए रबी, रबूनी, मास्टर, टीचर ये वाले लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। मतलब एक ऐसा शख्स जो इस काबिल है कि वो तरबियत कर सके, एक ऐसा शख्स जो इस काबिल है कि वो हमसे ऊपर रहे, ऊपर हो। और यीशु कहते हैं तुम ये इकरार करते हो या तुम ये मानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हूं? उस्ताद हूं। और तुम मुझे उस्ताद कहते हो, और उसके बाद तुम मुझे खुदावंद भी कहते हो, तुम मुझे खुदावंद भी कहते और हो। मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, खुदावंद के लिए जो इंग्लिश में लफ्ज आया है वो लॉर्ड है। वो क्या है? लॉर्ड, लॉर्ड, LORD, कैपिटल के साथ। और जब कैपिटल में मैं और आप लॉर्ड का तर्जमा करके आते हैं तो इसका मतलब यह है मास्टर, इसका मतलब यह है खुदावंदों का खुदा, इसका मतलब यह है लश्करों का खुदा, इसका मतलब यह है यहोवा खुदा। जब मैं और आप खुदावंद मेरा चुपान पढ़ते हैं ज़बूर 23 तो वहां पर भी लॉर्ड लफ्ज आया है और ये यहोवा खुदा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और लॉर्ड लफ्ज है यीशु मसीह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। और यीशु मसीह कहते हैं मैं सबका मालिक हूं, मैं अथॉरिटी वाला हूं, मैं कादरे मुतलिक हूं, मैं जिंदा हूं, मैं रब्बुल अफवाज हूं, मैं आसमानों के आसमान में ना समाने वाला हूं और तुम मुझे ये कहते हो। आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड का तर्जुमा क्या है? कि यीशु मसीह आसमानों के आसमान में समाने वाला नहीं है। यीशु मसीह कादर मुतलिक है, यीशु मसीह सब जहानों का मालिक है, यीशु मसीह अथॉरिटी वाला है, मौत और जिंदगी उसी के इख्तियार में है। ये लॉर्ड का मतलब है। आमीन, आमीन। लॉर्ड जब मर गया था अब जिंदा है, ये लॉर्ड है। आमीन, आमीन। जो अल्फा और ओमेगा है वो लॉर्ड है। आमीन, आमीन। जो कब्र का सीना चीर के जी उठा और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है वो लॉर्ड है। आमीन, आमीन। वो लॉर्ड है, वो खुदावंद है जो मर गया था और अब जिंदा है और अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा और दोबारा से आने वाला है अपनी कलीसिया को लेने के लिए, जो अदालत करेगा। वो लॉर्ड है, वो खुदावंद है। और यीशु कहते हैं तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो क्योंकि मैं ही हूं जो मर गया था और अब जिंदा हूं और अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। मैं लॉर्ड हूं, मैं लॉर्ड हूं। यीशु ये बेसिकली बता रहे हैं मैं आसमान पर चला जाऊंगा, मैं कब्र का सीना चीर डालूंगा, मैं आसमान से दोबारा आऊंगा। ये यीशु बेसिकली बता रहे हैं। और यीशु कहते हैं तुम कहते भी हो और तुम मुझे मानते भी हो। मतलब आसमान का बनाने वाला जो जिंदा है, वो जो दोबारा आने वाला है इंसाफ करने के लिए, उसकी बात हो रही है। और यीशु कहते हैं जब उसने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी दूसरे के पांव धोना फर्ज है। आमीन, 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 आमीन। आज ऐसे बड़े हो जाइए, किन्ने को भी बड़े हो जाते, किन्ने को बड़े हो जाएंगे। सोचो जरा, हम बड़े हो जाएं तो कितने को बड़े हो जाएंगे।
हम एक खानदान के सरबराह हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, या हम किसी एक कंपनी के मालिक हो सकते हैं, या 10 कंपनियों के मालिक, 50 कंपनियों के मालिक, लेकिन यीशु सब जहानों का मालिक है। और सब जहानों का मालिक होने के बावजूद उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए। और यही क्रिश्चियनिटी की खूबसूरती है कि यीशु जो सबका मालिक था, सबसे बड़ा था, वो सबसे छोटा हो गया। और जब वो सबसे छोटा हो गया तो फिर खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। इसलिए अब जमीन का हर एक घुटना जो है उसी के सामने झुकता है। आमीन आमीन, आमीन हालेलुया। आमीन उसने अपने आप को छोटा कर दिया और खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है। अगर आप भी सरफराज होना चाहते हैं, अगर आप भी तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप भी बढ़ना चाहते हैं, तो आए अपने आप को आजिज कर दीजिए। आमीन आमीन। ये पैगाम मेरे लिए भी है कि मैं जो इस चर्च में खादिम के तौर पर बुलाया गया हूं, खुदा ने मुझे इस चर्च पे रखा है, मुझे एक पोजीशन दी है और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आप सबकी खिदमत करूं। आमीन आमीन आमीन। मेरी ड्यूटी है कि मैं आप सबको अपने से बेहतर समझो, क्योंकि ये खुदा का कलाम फरमा रहा है, बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो बल्कि एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। आमीन आमीन। बस तुम पर भी फर्ज है, तुम पर भी फर्ज है। क्या है? फर्ज। एक यानी कि चलो नहीं भी तो मांगते खैर ही है, और खुदा करे कैसे सिर्फ साल बाद एक दूसरे से पैर तो होना से तैयार ना हो ये करिए, बल्कि मैं और आप सारा साल तौलिया और टब लेकर हमेशा साथ चलते फिरते रहे। तेरा मतलब है नहीं वाकई जड़ा प्लास्टिक वाला टब पे वो वाला ते तौलिया इंज रखा है, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि सारा साल हमारे अंदर से आर्जी, हलीमी, इनकसारी, छोटा होना जो है वो कभी खत्म ना हो। आमीन आमीन। हम किसी भी महफिल में बैठे हों, मैं और आप अपने आप को छोटा करके पेश करें। आमीन आमीन आमीन। तुम पर ये फर्ज है, तुम पर ये क्या है? फर्ज है। अपने साथ वालों कहें आप पर ये फर्ज है कि मैंने और आपने अपने भाई के बहन के पांव धोने हैं। इसका मतलब हमने अपने आप को उससे छोटा बनाना है। आमीन। और ये फर्ज है, ये है नहीं जे कि दिल करेगा तो कर लांगे, नहीं करेगा तो नहीं। ये फर्ज है। क्या है? फर्ज है। और फर्ज में माफी नहीं मिलती, या फर्ज में मैं और आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, या फर्ज में मैं और आप ये नहीं कह सकते कि चलो नहीं भी होएगा तो खैर। ये जो फर्ज है, जो ड्यूटी है, वो कंपल्सरी होती है। हम मर भी रहे हो तो करना है, दिल करे या ना करे, मुझे और आपको वो करना है, क्योंकि वो मुझ पर और आप पर फर्ज है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। और फिर आगे लिखा 15वीं आयत में, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। यीशु मसीह ने यह नमूना दिखाया। ये क्या दिखाया? नमूना दिखाया है। और यीशु मसीह ने कहा तुम भी किया करो। ऊंची आवाज में, तुम भी किया करो। किया करो। इसका मतलब यह है कि यह खत्म होने वाली बात नहीं है कि यीशु ने किया था हमें करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने करके दिखाया और हमें भी मुसलसल करते रहना है कि मैं और आप चर्च के, अपनी कलीसिया के, अपने बहन भाइयों के पांव जो हैं वो धोते रहें। आमीन आमीन। और स्पेशली अपने तो जड़े छोटे ने उन वास्ते, बड़ियां दे ही धोवांगे बड़ियां दे, लेकिन जिन्हों अं कुछ भी नहीं समझते ओदी भी इज्जत करनी है। आमीन आमीन। जो हमें लगे कि ये हमसे छोटा है, जो हमें लगे कि शायद इसका कोई लेवल नहीं है, उसकी भी इज्जत मुझ पर और आप पर फर्ज है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। उसकी भी इज्जत मुझ पर और आप पर फर्ज है। फर्ज है। यीशु मसीह ने नमूना दिखा दिया। यीशु मसीह के शागिर्द थे, यीशु मसीह खुद खुदावंद थे, लेकिन यीशु मसीह पांव धो देते हैं। यीशु मसीह खुद पांव धो रहे थे। और फिर आगे लिखा है, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है 16वीं आयत में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। यह बात मुझे और आपको हमेशा याद रखनी है। याद रखिए कि उस्ताद जो है उस पर यह लाजिम है कि वो अपने शागिर्द के पांव धोए, लेकिन जो शागिर्द है उसे भी यह बात याद रखनी है कि वो मालिक से या उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता। ये यहां पर ये भी मेरे और आपके लिए पैगाम बड़ा खूबसूरत है, मुझे और आपको हमेशा समझना है। हमारा सीनियर जो है वो सीनियर ही है, हमारा सीनियर, हमने उसे सीनियर ही समझना है, हमने उसे सीनियर समझना है, हमने उसके दिल से इज्जत करनी है। आमीन आमीन।
मुझे संडे को एक फैमिली मेरे पास आई और वो मुझे बता रही थी किसी शख्स के बारे में। उन्होंने कहा हमने आपसे तो कभी उसके बारे में, उनके बारे में कभी मुखालफत नहीं सुनी, लेकिन हम जब भी उनसे मिलते हैं वो आपके बारे में थोड़ी तलख तलख बातें करते नजर आते हैं, थोड़ी तलख तलख बातें करते हुए कि सर जी दया मसला है, सर जी दया मसला है, सर जी दया मसला है। तो वो मुझे कह रहे थे कि आपने तो कभी बात नहीं किया। मैं कहा मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे करने की जरूरत तो मैं कहा ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, मुझे पता है। मुझे कोई ना कोई बताते रहता है, कोई उधर से आके बता रहा था सर जी उसने ये बात की थी, सर जी उसने ये बात की, सर जी वो ये कह रहा था, सर जी वो ये कह रहा था, सर जी वो, तो पता चलता रहता है, लेकिन मुझे बातें करने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर वो बातें करते हैं तो मेरी किसी खराबी की वजह से करते होंगे, मेरी किसकी वजह से, और मैं उनकी खराबियों को नहीं जानता, इसलिए मैं करते ही नहीं हूं, इसलिए मैं करता ही नहीं, मैं करता। उन्होंने मेरी कोई खामी देखी होगी इसलिए वो बात करते हैं, इसलिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने लिए दुआ करता हूं खुदा मुझे फजल दे, मैं अपनी खामियों को दुरुस्त कर सकूं। आमीन आमीन आमीन। और फिर वो इल्जाम लगा रहे हैं या जो भी बात कर रहे हैं, ये उनका और खुदा का मामला है, ये मेरा मसला नहीं है, खुदा जाने और वो जाने, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं अपनी गलतियों के लिए हमेशा खुदा को कहता हूं खुदा मुझे फजल दे के मैं अपनी गलतियों को क्या करना चाहता हूं, दुरुस्त करना चाहता हूं। लेकिन मुझे और आपको बाइबल एक पैगाम आज देना चाहती है, और वो ये है कि जो नौकर है वो अपने मालिक से बड़ा, तालीम पाने वाला तालीम देने वाले से बड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग तालीम पाते हैं लेकिन फिर कहते नहीं बड़े हो गए हैं, की हो गया, बड़े हो गए, आपको लगना शुरू हो गया आप बड़े हुए हैं, लेकिन आप बाइबल के मुताबिक अगर चलें तो आप जितने मर्जी मशहूर भी क्यों ना हो जाएं, आप बड़े नहीं हो सकते, उस्ताद ही बड़ा है। आमीन आमीन। देखे नौकर लैंड क्रूजर लेके मालिक की चला जाए तो जितनी मर्जी शो मारदा रहे, मेरी है, किदी है, मेरी है, देवदी है, नहीं, वो अपने मालिक से कभी बड़ा नहीं हो सकता। लैंड क्रूजर मालिक की है और मालिक ही बड़ा है। आमीन आमीन। लेकिन बहुत सारे लोग जब खुदा उन्हें बरकत दे देता है, सरफराज कर देता है, तरक्की दे देता है, तो वो जो अपने सीनियर्स हैं उनको ही हकीर समझना शुरू कर देते हैं। और यहां पर बाइबल मुकद्दस इस मौका पर मुझे और आपको यह भी सिखाना चाहती है कि जो नौकर है वो अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर आपको इस सर से भेजा गया है तो आप जितने मर्जी बड़े हो जाए, जितने मर्जी मशहूर हो जाए, आप बड़े नहीं है। ये बाइबल का असूल है। तुसी को समझो ना समझो, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है। तुसी को समझो ना समझो, तुसी चर्च को समझो ना समझो, ये ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है। लेकिन बाइबल कह रही है कि आप भेजने वाले से बड़े नहीं है, भेजने वाले से भेजा हुआ बड़ा नहीं है, जो भेजने वाला है वो ज्यादा बड़ा है। आमीन आमीन। यीशु मसीह अपनी बेसिकली बात कर रहे थे और आज के कॉन्टेक्स्ट में मुझे और आपको समझना है। आमीन। यीशु बड़ा है, खुदावंद है ना वो, यीशु बड़ा है, उस्ताद है ना वो, लेकिन उस्ताद और खुदावंद ने जब खिदमत कर दी तो आज मुझे और आपको भी अपने आप को पेश करना है। आमीन आमीन। आज मेरी और आपकी भी ड्यूटी है, अगर मैं समझता हूं कि खुदा ने मुझे पोजीशन दी है तो मैं अपने आप को पेश करूं कि मैं आप सबकी खिदमत कर सकूं। और अगर आप में से भी किसी को लगता है कि खुदा ने आपको रुतबा दिया हुआ है, आपको पोजीशन दी हुई है, तो आए उस पोजीशन को दूसरों की खिदमत में इस्तेमाल करें। पोजीशन कादे वास्ते वे, दूसरों की खिदमत। पोजीशन कुर्सी ते लाते रख के बहन वास्ते नहीं है। मसीही पोजीशन ऐसी नहीं है, क्रिश्चियन पोजीशन ऐसी नहीं है, क्रिश्चियन अथॉरिटी ऐसी नहीं है कि मैं और आप टांग पर टांग रख के बैठे हो, मैं और आप हुक्म जारी कर रहे हो, मैं और आप कह रहे हो ऐ भी कर ले, ऐ भी कर ले, इंज भी होना चाहिए, इंज भी होना चाहिए। मसीही पोजीशन जो है, मसीही अथॉरिटी जो है, वो दूसरों को सर्व करने का नाम है, दूसरों की खिदमत करने का नाम है। आमीन 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 आमीन। और खुदा करे हमें ये फजल में, खुदा करे हमें ये, खुदा करे हमें ये फजल मिल जाए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ,
तो जब खुदा ने आप लोगों को मेरे साथ खड़ा किया है तो फिर अच्छा है आप वो काम करें। आमीन। आमीन। लेकिन मुझे जब आप में से कोई नहीं होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर झाड़ू लगाने से, मैं लगा सकता हूं। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि मैं क्या होने के लिए बुलाया गया हूं? खिदमत करने के लिए, खादिम होने के लिए बुलाया गया हूं। आमीन आमीन आमीन। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे वॉशरूम धोना पड़ेगा तो मैं वॉशरूम दूं, मैं वॉशरूम दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बड़ी मर्तबा धोया है, मैंने बड़ी मर्तबा। मुझे ज्यादा अच्छा लगता है टाइलर लगी हुई यानी उन्होंने कपड़ा मारना है उन पे, मैं अच्छा फील करता हूं, मैं अच्छा फील करता हूं, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं खिदमत करने के लिए बुलाया गया हूं। और आखिरी बात के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए अगर आज खुदावंद ने मुझे पोजीशन दे दी है तो अगर मैं ये काम करता हूं तो ये मेरे लिए बरकत का मुकाम है, ये मेरे लिए बरकत है। और सोचे एक मिनट के लिए, अगर मैं इस पोजीशन पर ना होता, अगर मैं पास्टर ना होता और मैं काम ही सफाई करने वाला करता होता तो फिर भी तो टाइलां मांजनियां सन कि नहीं मांजनियां, तो उदों मैं टाइलां खुशी दे नाल मांजी जाने क्योंकि की ड्यूटी सी, तनहा मिलनी करनी सी। लेकिन आज जब खुदा ने मुझे एक पोजीशन दे दिया, एक रुतबा दे दिया है, तो फिर अगर मुझे और आपको खुदा के घर में ये काम करना पड़ता है तो इससे शाय फील नहीं, इससे शर्मिंदगी फील नहीं करनी, जूतियां सीधी करना अजीब फील ना करें। ये मेरी और आपकी खिदमत का हिस्सा है और खिदमत में अजमत है। आप जितना ज्यादा अपने आप को छोटा बनाएंगे उतना ज्यादा आप आसमान की बादशाही में बड़े किए जाएंगे, सरफराज होंगे, तरक्की करेंगे। जितना ज्यादा आप छोटे हैं उतना बड़ा मकाम आसमान की बादशाही में आपका होगा। आमीन आमीन। और खुदा करे हम सबको फजल मिले सर्विंग की, दूसरों की खिदमत करने की और दूसरों को सर्व करने की और दूसरों को अपने से बेहतर समझने की। आए अपनी आंखें बंद करें और हम दुआ करेंगे। खुदा यीशु हमें फजल दे कि हम तेरे कलाम पर अमल कर सकें। और खुदावंद यहां पर तेरा कलाम भी फरमाता है 17वीं आयत में, अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्त के इन पर अमल भी करो। खुदा हम सबको फजल दे दे कि हम इन बातों को जो आज हमने तेरे हुजूर से सीखी हैं इन पर अमल कर सकें। तेरा फजल और तेरा इत्मीनान हमारे साथ रहे, तेरी बरकत हमारे साथ रहे, तेरा जलाल हमारे साथ रहे, तेरी हजूरी, तेरी ममूरी हम सबके साथ रहे। खुदा का बड़ा यीशु नासरी ऊंचा और सर बुलंद हो। खुदावंद अपने इन बच्चों को बरकत दे और ये कलाम हमारी जिंदगियों में उतरता चला जाए। हलीमी, आरजी, इनकसारी हम सबकी जिंदगियों में उतर जाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस को जलाल मिले। यीशु नाम मुबारक हो। तेरे कलाम की सच्चाइयां, तेरा कलाम जो आज हमने सीखा है कि खुदावंद जब तू खुदावंद था, उस्ताद था, तो फिर भी तूने अपने शागिर्दों को पांव धोए। तो खुदा हम तो इंसान हैं और हमें भी फजल दे कि हम आरजी कर सके, हम इंसानों के साथ मोहब्बत कर सके, इंसानों को अपने से बेहतर समझ सकें और सदा तो हमारी जिंदगी में जलाल पाता रहे। सारी बातों का सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस को देते हैं। सुनने वालों को खुदा बरकत दे, ये कलाम जिंदगियों का हिस्सा बन जाए। मसीह यीशु के नाम में आमीन।